Good morning, students. Jai Swaminarayan. I hope you all are fine. And students, from today we are going to start a new lesson, and that is Pushpa Sola Guru Purnima. प्यारे विद्यार्थी मित्रों, आपके जीवन में कोई तो गुरु होंगे ही, गुरु तो होने ही चाहिए। अनादिक काल से भारत में गुरु परंपरा चली आ रही है। इस धरती पे अवतरित भगवान या महापुरुष या राजों के जीवन में भी गुरु का महत्वपूर्ण स्थान था। सतयुग में सत्य ही गुरु के रूप में था। त्रेता युग में दत्तात्रेय भगवान गुरु थे। द्वापर में व्यास भगवान जन्मे। उन्होंने वेद, उपनिषद, महाभारत, पुराण जैसे विशाल साहित्य भारत को भेंट किया। पशु जैसा मानव देवत्य पाले, ऐसा साहित्य उन्होंने जगत को दिया। इसलिए उनके शिष्यों ने व्यास जी की कृतज्ञ भाव से पूजा की। तब से गुरु पूर्णिमा का उत्सव शुरू हुआ। इस तरह व्यास भगवान समग्र हिंदू समाज के सनातन गुरु थे। गुरु पूजा किस लिए जानते हो? ठीक है, शिष्य अपने गुरु की चंदन, पुष्प, हार, फल, श्रीफल, तोहफा आदि से पूजा करते हैं। दूर दूर से गुरु पूजन के दिन गुरु के आशीर्वाद लेने जाते हैं। परंतु गुरु पूजा की सच्चा अर्थ है कृतज्ञ भाव। कृतज्ञ भाव ऐसा कि उसमें शिष्य के हृदय में शब्द निकलते हैं कि आपने मुझे बहुत दिया, आपकी कृपा से मैं सुखी हूँ। बालक जब स्तनपान करता है तब बालक की आँखों में देखना, उसमें कृतज्ञ भाव दिखेगा। एक बछड़ा गाय का दूध पी रहा होता है, तब उसकी आँखें ध्यान से देखो, उसकी आँखों में कृतज्ञ भाव दिखेगा। इस तरह गुरु पूजा यानी गुरु के प्रति कृतज्ञ भाव। अब गुरु कैसे होने चाहिए? गुजराती में कहावत है, गुरु करवा तो ज्ञानी करवी, सतत असत ने जोई, बलद लेवो तो खेड़ी लेवो, डोबू लेवो। उपनिषद करते हैं कि गुरु तो श्रोत्रिय यानी कि शास्त्र के जानकार और ब्रह्मनिष्ठ यानी कि भगवान के परम भक्त होते हैं। गुरु मोक्ष मार्ग के राही होने चाहिए, यानी कि मोक्ष मार्ग में पथदर्शक बने रहे। इसके अलावा हताशा, उदासी और भटके हुए शिष्य को सन्मार्ग बताए, प्रेरणा दे के खड़ा करे। यह गुरु श्री कृष्ण ने महाभारत लड़ाई के वक्त निरुत्साही हुए अर्जुन को गीता ज्ञान दे के हिम्मत दी और अर्जुन के हाथ में शस्त्र थमाए। ये गुरु का काम है। जब अर्जुन शिष्य बना और बोला कि शिष्यस्ते दह, मैं आपका शिष्य हूँ, ऐसे सच्चे भाव से शरण में गए शिष्यों को गुरु उत्साहित कहते हैं। किसी को ऐसा लगेगा कि गुरु किस काम के, सोचने जैसी बात है। हमारे शरीर में पग किस काम के?
पग तो हमें जहाँ चाहे वहाँ ले जाए, हाथ लिखने में उपयोगी, आँख देखने का काम करती है, कान सुनने में मदद रूप होता है, तो ये हृदय तो कुछ काम का नहीं, सिर्फ धक धक होता है। ज़रा सोचिए, जब हृदय धड़कता है तो आँख देख सकती है, कान सुन सकते हैं, हाथ काम कर सकते हैं आदि। ऐसे ही गुरु का स्थान हृदय में है। गुरु बिना जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफलता नहीं मिल सकती। वे हमें अर्जुन की तरह वामन से विराट बना के ध्येय तक ले जाते हैं। गुरु और शिष्य का संबंध तो बहुत दिव्य है। शिष्य अपने गुण के अनुसार गुरु से विद्या, ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति आदि पाते हैं। वह शिष्य की कौशल्यता पर निर्भर है। शिष्य के दो वर्ग हैं। एक वर्ग बंदरिया के बच्चे जैसे, दूसरा बिल्ली के बच्चे जैसा। बिल्ली के बच्चे की आंखें बंद होती है। उसकी रक्षा करने के लिए उसे मुंह में रख के 7 जगह घुमाना पड़ता है। जरा सा भय जैसा लगे तो बिल्ली तुरंत ही बच्चे को घुमा देती है, जबकि बंदरिया ऐसी कोई चिंता नहीं करती, क्योंकि उसके बच्चे को भय जैसा लगे तो तुरंत ही बंदरिया से लिपट जाते हैं। कई शिष्य ऐसे हैं जिनको उठा के घुमाना पड़ता है। उनकी हमेशा चिंता करनी पड़ती है, नहीं तो वे कहीं भी व्यसन में, फैशन में, मौज शौक में, भटकने में, खराब संगत में बर्बाद हो जाते हैं। ऐसे शिष्य को बिल्ली के बच्चों की तरह बार बार सावधान करना पड़ता है। और कई शिष्य ऐसे होते हैं जो बंदरिया के बच्चे की तरह मुसीबत आती है तब गुरु से लिपट जाते हैं, यानी कि वह अर्जुन की तरह गुरु की शरण में पहुंच जाते हैं। जो शिष्य गुरु से नहीं जुड़े हैं उनको बार बार टपली मारनी पड़ती है, जागरूक करना पड़ता है। सच्चा शिष्य मन से गुरु के साथ संलग्न होता है। वह कहीं भी रहे पर मन से गुरु के साथ जुड़े रहते हैं। ऐसे शरणागत शिष्यों की रक्षा होती है। गुरु उनके लिए कवच बन जाते हैं। संस्कृत श्लोक में कहा है कि शिव कोपात गुरु त्राता, गुरु के कोपत शिवो नहीं। शिवजी के कोप से गुरु बचा सकते हैं, पर गुरु के कोप से शिवजी नहीं बचा सकता। कहा है कि हर रोज़ गुरु का सत्संग करना चाहिए। संतों का सत्संग हमें सच्ची दृष्टि देता है। एक भाई अंधेरे में जा रहे थे। किसी ने कहा, लो ये बत्ती, अंधेरा है, खड्डे बहुत है, तो काम आएगी। वह भाई हाथ में बत्ती लेके गया, फिर भी गिर गया और घुटने छिल गए, सिर में लगा। यह देखकर बत्ती देने वाले ने कहा, ये लगा कैसे? मैंने बत्ती तो दी थी, वह कितना उजाला देती है। तो कहता है, बत्ती तो साइकिल के पीछे रखा था। ऐसे ही जिसके जीवन में
गुरु का मार्गदर्शन बत्ती की तरह पीछे रख दिया तो वह पछताट खाता है। जो गुरु का मानता है वह कुसंग से और संसार से बच सकता है। जो शिष्य मासूम हो और सच्चाई पूर्वक गुरु के शरण में जाते हैं, गुरु में एक निष्ठा रखे तो गुरु के उनके ऊपर पूरे आशीर्वाद होते हैं। गुरु योग्यता के प्रतीक है और शिष्य समर्पण का प्रतीक है। गुरु का स्थान डॉक्टर की जगह पे है। दवा यानी भगवान और दर्दी यानी मुमुक्षु। जैसे डॉक्टर दवाई देके दर्दी का दर्द दूर करता है, ऐसे ही डॉक्टर के रूप में रहे गुरु भगवान रूप की दवाई देके मुमुक्षु को प्रभु के मार्ग ले जाते हैं। गुरु और शिष्य की अच्छी बातों से हमारा साहित्य अमर है। पहले गुरु के द्वारा शिष्यों का कठिन कसौटी होती थी, उसमें से वह पार उतरे तब गुरु उन्हें गुड़ विद्या का दान देते थे। ऐसे शिष्यों के दुखों में गुरु रक्षा कवच का काम करते हैं और माँ बाप की तरह शिष्य पर अपना अमृत तुल्य वात्सल्य बरसाते हैं। गुरु के वात्सल्य तले बड़े हुए गुरु से आलोक पलकों की विद्या पाके गुरु के संसार के बारिश बनके शिष्य गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु के आशीर्वाद लेना नहीं चूकते। जहाँ भी हो वहाँ से शिष्य गुरु के पास पहुँच जाते हैं और कृतज्ञ भाव से वंदन करते हैं। हमारे देश में गुरु शिष्य के दिव्य संबंध की भव्य संस्कृति आज भी मौजूद है। इसलिए संस्कृति के कारण ही गुरु पूर्णिमा हजारों साल से मनाते आ रहे हैं। Okay students, so now I have completed the reading part also. So students, you also read and understand the chapter. So bye and take care beta all of you.